देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो मच अवेटेड कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉमेनक्लेचर, है ना। आपको नेमिंग कैसा करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखने हैं आपको। एंड अभी के अभी शेयर कीजिए ये सारे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ओके। एंड सो नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट नेमिंग। तो नेमिंग में मैंने बताई आपको दो सिस्टम्स होते हैं। सो दो सिस्टम्स में एक है ट्रिवियल सिस्टम एंड दूसरा IUPAC सिस्टम। सो ट्रिवियल सिस्टम मतलब कॉमन नेम, ओके। ट्रिवियल का मतलब क्या है? कॉमन नेम, ओके। सो कॉमन नेम होता है एक, एंड दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फुल फॉर्म क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये यूनियन जो है उन्होंने दिया है एक असाइनमेंट की, रूल्स दिया हुआ है बहुत सारे कि कैसे हम नेमिंग करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो वो सारे को रूल्स आज से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में हम सिर्फ कैसे हम नेमिंग करते हैं यही देखने वाले हैं, ओके। सो आज हम रूल्स क्या है इससे स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते जाते हैं, ओके। चलो, तो फर्स्ट है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब तक आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था, इज इट राइट? तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हम बेसिकली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। सो ये होता है आपका बेसिक जो सेटअप। प्रीफिक्स फर्स्ट लिखना है, देन वर्ड रूट लिखना है, प्लस सफिक्स लिखना है, ओके। सो अब इतना याद रखिए क्योंकि तीनों का भी आपको क्या मतलब है वो आपको समझ में आएगा, ओके। बट अब आपको याद रखना है कि नेमिंग कैसे करना है। आपको फर्स्ट प्रीफिक्स बोलना है, ओके। सो प्रीफिक्स मतलब क्या क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स का डिटेल, ओके। सो ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है बेसिकली? अगर आपके कोई भी, ओके, कंपाउंड में, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं बोलती हूँ मेरे पास मीथेन है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, मुझे पता है। अगर मैंने यहाँ पे एक H को दूसरा एक और ग्रुप के साथ मतलब रिप्लेस किया, दूसरा ग्रुप कौन सा है ये भी हम दिखने वाले हैं, जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, हैलोजेंस हो सकता है, इज इट राइट? एंड जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स है। तो अगर आपने एक H को दूसरा एक और ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट आपको हाइड्रोकार्बन नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, बाद में आपको वर्ड रूट, रूट का मतलब विच इज योर रूट, ओके। आपका मेन जो आपका कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है आपका लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये भी हम देखने वाले हैं क्या होता है। लास्ट में आपको बोलना है सफिक्स। अगर आपके हाइड्रोकार्बन अल्केन, फॉर एग्जांपल अल्केन है तो आपको एंड करना है एक और नाम से, अगर आपका अल्कीन है तो आपको एंड करना है एक और तरीके से। तो ऐसा होता है सफिक्स, ओके। सो अब हम देखते हैं एक एक रूल। सो फर्स्ट वर्ड रूट मैंने बोला आपको। सो वर्ड रूट क्या होता है? ओके, वर्ड रूट, the basic unit is a series of word root which indicates linear or continuous number of carbon atoms। तो अगर मेरे पास मान लीजिए, ओके, ऐसा है, ओके। सो मेरे पास ऐसा है एक मतलब कंपाउंड, ओके। इस पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखी, ओके। अगर आपको चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, देन बाद में आप बोलते हैं कि मैम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखी है आपने करके, यस। तो मान लीजिए ये मेरा एक कंपाउंड है। तो अब वर्ड रूट क्या होता है? कंटिन्यूस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको इंडिकेट करना है, दैट इज योर वर्ड रूट। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से स्टार्ट की तो कंटिन्यूस तक आपका लॉन्गेस्ट चेन कितना तक बनता है? 1 2 3 4 5 6, इज इट राइट? यहाँ तक आप कंटिन्यूसली जा सकते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए। लीनियर कंटिन्यूसली अगर आपको नंबरिंग करते हैं आप, तो ये होता है आपका वर्ड रूट, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? बेसिकली सफिक्स जो मैंने आपको बताई थी, सो ये सफिक्स क्या होता है मैंने बताई आपको कि इट इज द एडेड टू द वर्ड रूट टू शो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अगर आपके अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है, ओके। सो ये सारे दिखाने के लिए आपको एक नाम बताया जाता है। सफिक्स मतलब एक एंडिंग दिया जाता है, तो उससे आपको एंड करना है, सो इसको हम बोलते हैं सफिक्स। समझ में आए? यस। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो पार्ट्स रखी है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, बट आपको याद रखना है प्रीफिक्स भी होता है एक,
सो प्रीफिक्स मैंने बताई, वो प्रीफिक्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो द सफिक्स इज एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो अगर आपके पास पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स है, सो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, यस आपको पता ही है, इज इट राइट? तो आप लिखे जाइएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप से आप फेमिलियर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नहीं तो हम देखने ही वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट आज मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे नॉमेनक्लेचर करना। ओके, एक एक का हम डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो हम स्टार्टिंग से बेसिक से जा रहे हैं। सो सेकेंडरी सफिक्स मतलब इफ देयर इज एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ग्रुप होता है जिसके वजह से सो दैट विल डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ योर कंपाउंड। ओके, आपका कंपाउंड का नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो डिपेंड होता है आपका फंक्शनल ग्रुप से। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप याद रखिए वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप होता है दैट इज एक्टिंग एज अ मेन इंडिकेटर ऑफ योर नेचर ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो वो हम देखते हैं साइड बाय साइड की क्या क्या हो सकता है। अब मैंने बताया आपको वर्ड रूट्स, इज इट राइट? वर्ड रूट वो मेन होता है कि वर्ड रूट को हम कैसे मतलब नेमिंग करें। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका चेन लेंथ 1 है, अगर आपके पास कार्बन 1 है, सो वर्ड रूट क्या होना चाहिए, मेथ, इज इट राइट? तो अभी तक तो मैंने मीथेन बता रही थी, इज इट राइट? तो मीथेन में बेसिकली कितना कार्बन है, मीथेन में कितना कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है। सो दैट इज वाई वर्ड रूट हमारा मेथ है। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास कार्बन 2 है, अगर आपके पास 2 कार्बन है तो इथ। ओके, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 कार्बन है, ओके ऐसा ही है। ओके, सो ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, C3 अगर आपके पास 3 कार्बन है, देखिए अगर आपके पास 3 कार्बन है तो कैसे करना है, प्रोप। ओके, अगर आपके 4 कार्बन तो ब्यूट, अगर आपके 5 कार्बन तो पेंट। समझ में आ रहा है? अगर आपके 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट। ओके, आपको ये याद रखना है, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ओके, सो ये 10 तक आपको याद रखना चाहिए, बराबर से याद रखना चाहिए कि कैसे आप इसका वर्ड रूट को नेम करते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, सो ये वर्ड रूट्स होता है। नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स मैंने बताई थी आपको। सफिक्स क्यों आप यूज करते हैं, जब अगर आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बोलने के लिए आपको एंड करना है आपका नाम, तो सफिक्स से एंड करना है, इज इट राइट? सो अगर आपके सैचुरेटेड है, अगर दैट फॉर एग्जांपल अल्केन है आपके कंपाउंड, तो एंडिंग कैसे करना है, यू हैव टू एंड विद एन। एंडिंग कैसे करना है, विद ANE, एन। ओके, अगर आपके अनसैचुरेटेड फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड में 2 है, इज इट राइट? एक अल्कीन है एंड दूसरा अल्काइन है। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। सो अगर आपके अल्कीन है तो आपको एंड करना है विद ENE, इन। ओके, एंड अगर आपके अल्काइंस है, दैट इज इफ यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, ओके, देन आपको कैसे एंड करना है, यू हैव टू एंड इट विद आइन, YNE। ओके, समझ में आया अब कैसे हमने एंड किया? ओके, एन, इन, आइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, ये आपका सफिक्स होना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए अगर आपके पास CH4 है, सो आपको अब पता नहीं है इसका नाम, सो CH4 फर्स्ट आपको क्या देखना है, वर्ड रूट। ओके, सो अब हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अब सिर्फ आपके पास वर्ड रूट सफिक्स दोनों है। सो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, C मतलब कितना कार्बन है, 1। सो 1 मतलब वर्ड रूट क्या है, मेथ। सफिक्स क्या होना है, बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड, सफिक्स एन, सो मीथेन। समझ में आया? नेक्स्ट वन देख लीजिए, CH3। फर्स्ट आपको क्या देखना है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। सो 2 मतलब क्या लिखना है, एथ, इज इट राइट? सो इथ इज द वर्ड रूट। अब ये किस में कितना है, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है तो इट हैज टू एंड विद ANE, एन। सो इसका नाम क्या है, इथेन। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन देख लीजिए, ऐसा ही है, प्रोपेन, ब्यूटेन। आई होप ये क्लियर है आपको। 3 कार्बन, प्रोपेन, ये क्या है, ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड आ रहा है, अनसैचुरेशन, तो ये होगा आपका 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स मतलब इथ, इज इट राइट? नेक्स्ट सफिक्स,
सफिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड आल्कीन है, आल्कीन मीन्स सफिक्स क्या होना चाहिए, ENE। सो नाम है इथीन। अब आपको समझ में आया, इथीन इज द IUPAC नेम, एथिलीन इज द कॉमन नेम। ओके, सो अब आपको IUPAC नेम अगर आप पूछते हैं इसका तो क्या बोलना है आपको, इथीन। सिमिलरली ये देखिए 3 कार्बन एटम्स है इसके पास, प्रोप, एंड सफिक्स क्या होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए दैट इज इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सो प्रोपीन। सिमिलरली ये देखिए, ओके, सो इस पे यस ट्रिपल बॉन्ड मिस था, दैट इज वाई, यस, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखिए। ओके, सो ये क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन ही है, सो प्रोप इज द वर्ड रूट, बट सफिक्स क्या होना है, क्योंकि ये अल्काइन है, सो एंडिंग कैसे करना है, आपको एंड करना है विद YNE, सो प्रोपाइन। नाम क्या है इसका, प्रोपाइन। ओके, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम्स ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि मैंने आपको बताई, ओके, अगर आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, उसके पास एक दूसरा ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल, ओके, ये आपका स्ट्रेट चेन है, इज इट राइट, ये आपका स्ट्रेट चेन है। ओके, सो ये आपका स्ट्रेट चेन है, इज इट राइट, बट अगर मेरा, ओके, सो यहाँ पे सिर्फ अगर HH है, सो ये सारे स्ट्रेट चेन्स हैं, इज इट राइट, यस, तो यहाँ भी हम लिखते हैं HH, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यस, अगर अब मेरे पास, ओके, यहाँ पे भी C है, ओके, सो नाउ ये क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया, इज इट राइट, यहाँ सारे H है फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो अब क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन ऐसे ब्रांच हो गया, इज इट राइट। तो अगर आपके पास ऐसा ब्रांच्ड चेन है, ओके, देन उसका नाम हम बोलते हैं, ओके, उस साइड चेन होता है, ओके, साइड चेन की तरह ये होता है। सो दीज साइड चेन्स आर नथिंग बट, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। सो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम an alkane by removal of 1 hydrogen। ओके, सो अल्काइल ग्रुप आपको कैसे मिलता है, अल्काइल ग्रुप आपको ऐसे मिलता है, अगर आपने हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन रिमूव किया देन यू विल गेट अल्काइल ग्रुप। ओके, सो अल्काइल ग्रुप को देखिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मीथेन है, सो अगर मैंने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, सो मुझे क्या मिलता है, मिथाइल, ये इसका नाम क्या है, मिथाइल, इज इट राइट। सिमिलरली इथेन है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इससे एक हाइड्रोजन निकाल दी, ओके, आई एम रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, तो ये क्या बन गया, अल्काइल, तो इसका नाम क्या होता है, इथाइल। ओके, सो ये सारे होता है हमारे साइड चेन्स। ओके, सो अगर ये है तो कैसे हम नेमिंग करें, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो अभी तक तो आई होप आपको क्लियर है। सो ब्रांच्ड चेन हो तो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप्स का जनरल फॉर्मूला क्या है एंड कैसे डिनोट करते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप्स को जनरली हम डिनोट करते हैं R से। ओके, अगर आपके पास R ग्रुप, R मतलब जनरली हम अल्काइल ग्रुप्स को बोलते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ओके, YL से हम इसको एंड करते हैं, कैसे एंड करते हैं हम, YL, सही है। ओके, सो और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं हम, और भी बहुत रूल्स है। सो ये सारे रूल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। आप भी रिवाइज कीजिए क्या क्या है, अगर आपको पता है तो एक बार देख के आ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हमारे डिस्कशन अच्छा ही होगा। ओके, सो